और आपसे ये भी कह रहा था, अगर हम प्रभु के हैं, इस बात का हमको दृढ़ विश्वास है, फिर प्रभु के होते हमारा अमंगल कैसे हो जाएगा? प्रभु के होते हमारे साथ अन्याय कैसे हो जाएगा? अरे चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। अगर हम प्रभु के ही हैं, प्रभु की शरण में हैं, हम मानते हैं कि हम प्रभु की शरण में हैं, फिर अगर भगवान हमारे रक्षक हैं, प्रभु का हाथ सर पर है, हमारा मस्तक प्रभु के चरणों पर है, फिर हमारा अमंगल कोई कैसे कर देगा? कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लवार, फिर पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। फिर मान लो कोई करना भी चाहे तो चाहता रहे, करता रहे, पर छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, और लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। महाराज कहते औखी घड़ी न वेखण देई अपना बिरद संभाले। भगवान अपना बिरद संभाल कर रखते हैं। जीव तो भूल जाता है, भगवान नहीं भूलते। अपना बिरद संभाले और हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। प्रभु के जैसी संभाल करने वाला और दूसरा कौन है? कौन हो सकता है? माता पिता लाख लाख भी प्रयास करें, अब सदा सर्वदा तो बालक के अंग संग उसके रक्षक सहाय बनकर नहीं रह सकते ना, क्योंकि माता पिता का जो भाव होता है वो इस संसार में पवित्रतम है। जितने बाकी संबंध हैं उसमें वो पवित्र है, पर वो होते हुए भी कितना भी कोई प्रयास करे, पर सदा सहाय तो नहीं हो सकता, सदा संगी तो नहीं हो सकता। पर भगवान जीव के सदा संगी हैं, सदा सहाय। हाथ दे राखे अपने को, करे सांस सांस प्रतिपाले। भय कृपाल गुसाइया और नठे सोग संताप, तत्ती वाऊ न लग गई सतगुरु राखे आप। उनके जैसी संभाल कोई नहीं कर सकता। फिर अगर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हम तो प्रभु के हैं, प्रभु की शरण में हैं, फिर ऐसा द्वेष, फिर ऐसा विषैला भाव किसी के प्रति क्यों? इसका अर्थ सीधा सीधा यही है, कहते हैं है नहीं, अभी तो अपने स्वामी आप ही हैं, आपनी बुद्धि के होत मानी। समर्पण के बाद ये यात्रा केवल आनंद रह जाती है। जैसे ही भगवान के चरणों में समर्पण पूर्ण होता है, उसके बाद कोई बोझ है ही नहीं। उसी समर्पण के बल पर भक्त कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मूल में क्या है भाई? प्रभु हैं हमारे सर पर। और वो प्रभु कैसे हैं? उनका स्वभाव कैसा है? जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताई प्राण की नाई। गोस्वामी जी तो कहते हैं जो प्राण लेने आई है उसको माता की गति दे रहे हैं, उसके जैसा दयालु कौन होगा भाई? गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति धई ताही कृपाल जादो राय। उनके जैसा दयालु कौन होगा? उनके जैसा समर्थ कौन है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई दयालु तो कोई बहुत है, लेकिन बेचारे में सामर्थ्य नहीं है, उसका भी क्या किया जाए? प्रभु दयालु भी हैं और प्रभु समर्थ भी हैं। तो ये अहिंसा का भाव जीवन में सधे, इसके मूल में सुदृढ़ भगवत विश्वास, शरणागति पूर्ण हो। पर हमारी शरणागति कैसी है? हमारा मन भाया हो रहा है, हमारे अनुकूल सब हो रहा है, तो बड़ी कृपा है। नहीं तो लग जाता है शिकायत का अंबार ठाकुर जी के ही सामने। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि बहुत सारी बातें जिनका हमको भ्रम है, केवल भ्रम है कि हाँ ऐसा है नहीं, भ्रम है। हमको ऐसे लगता है हम भगवान की शरण में। अगर शरण में हैं, फिर शरणागत की तो संभाल प्रभु ऐसे करते हैं, जिनमें बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। अगर हम शरण में हैं, फिर तो भगवान ऐसे संभाल करते हैं। फिर किसी से झगड़ा झंझट खींचा तानी ईर्ष्या द्वेष क्यों है? अपने आप से पूछना चाहिए ना, अपने आप से पूछना चाहिए। मैं हमेशा आपके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दूंगा, कभी कभी आपके लिए भी प्रश्न छोड़ूंगा जिसका उत्तर आप ढूंढना। हम यदि भगवान की शरण में हैं, फिर मन में ये सब दूषित भाव क्यों हैं? क्यों हम अपने जीवन में सुख दुख का कारण किसी और को मानते हैं?